हाय गाइस, यश दिस साइड। गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं एड्रेसिंग। ध्यान से सुनते समझते रहें, क्या मतलब है, क्यों है, कैसे है। गाइस आप लोगों ने सुना होगा आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस। आज मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। भी आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस कितने होते हैं, मैक एड्रेस कितने होते हैं, सब कुछ। तो ध्यान से इस लेक्चर को देखते रहें। देखें एड्रेसिंग, सबसे पहले तो ये समझे भी एड्रेस क्या होता है। देखें गाइस, एड्रेस सिंपल सी बात है, आपको पता है भी एड्रेस होता है पता। पता मतलब जैसे आपका नॉर्मल होता है, अगर आपको एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचना हो तो आपको उस दूसरे इंसान का आपके पास पता होना चाहिए। वैसे ही जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करना होता है, जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचना होता है, जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होता है, तो गाइज वहाँ पे भी उनको उन कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एक एड्रेस चाहिए होता है, जिस एड्रेस को आईपी या मैक बोलते हैं। दोनों एड्रेस होते हैं गाइस कंप्यूटर में, मैक एड्रेस भी होता है और आईपी एड्रेस भी होता है। अब डिफरेंस क्या है देखें, यहां पे लिखा हुआ है फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग। एड्रेसिंग दो टाइप की होती है गाइस, फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेस होता है मैक, लॉजिकल एड्रेस होता है आईपी। देखें गाइस, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा भी कौन सा एक फिजिकल एड्रेस का टाइप है, तो वहां पे होगा गाइस मैक एड्रेस, और कौन सा एक लॉजिकल एड्रेस का टाइप है तो वहां होगा गाइस आईपी एड्रेस। अब ध्यान दें मतलब क्या है भी, अगर मान लीजिए भी आप मुंबई में खड़े हैं और आप ये बोल रहे हैं भी मुझे यश सर से मिलना है, तो क्या मतलब कोई नहीं मिला सकता आपको। यश सर बहुत है, मैं अकेला थोड़ी, बहुत है यश सर तो। लेकिन अगर आप बोलें भी मुझे यश सर से मिलना है जो राजस्थान स्टेट में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और आपके पास पूरा एक मेरा प्रॉपर एड्रेस हो भी यहाँ यहाँ वो बंदा रहता है, मुझे उससे मिलना है और उसकी क्लास में बैठना है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप मेरे तक पहुँच जाएंगे। तो गाइज यही डिफरेंस होता है, मैक एड्रेस मेरा नाम है और आईपी एड्रेस है मेरा पता। ध्यान रखेंगे। अब देखें मैक एड्रेस 48 बिट का होता है गाइस। बिट क्या होता है, आप लोग सिंपल सीधी सी भाषा में इतनी बात याद रखें भी, डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, इतनी बात ध्यान रखें। और मैक एड्रेस का साइज होता है 48 बिट। अगर मैं आईपी की बात करूं तो आईपी एड्रेस का साइज होता है 32 बिट, 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। अब यहां देखें, आईपी एड्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे भी, तो ध्यान से इसको देखते रहे। यहां पे आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं गाइस। आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, IPv4, IPv6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ज्यादातर यूज गाइस IPv4 का करते हैं, IPv4। अब ध्यान दें, आपको एक बात बहुत बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए भी, आईपी एड्रेस के वर्जन होते हैं दो और आईपी एड्रेस के टाइप भी होते हैं दो। टाइप और वर्जन अलग अलग चीजें हैं गाइस। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए भी आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, तो होते हैं दो। एक होता है पब्लिक आईपी, एक होता है प्राइवेट आईपी। एक नंबर पे पब्लिक आईपी, 2 नंबर पे प्राइवेट आईपी। अब क्या मतलब है देखें, पब्लिक आईपी वो आईपी होता है जो आपको आईएसपी प्रोवाइड करवाएगा। आईएसपी कौन होता है गाइस? आईएसपी आप लोग ये समझे भी, आपके स्मार्टफोन्स में एयरटेल की, वोडाफोन की, जियो की सिम है, वो सारे आप लोगों के आईएसपी हैं गाइस। आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाए वो होता है आईएसपी। तो ऐसा एक आईपी एड्रेस जो आपको आईएसपी के द्वारा प्रदान किया जाए, प्रोवाइड करवाया जाए, उसको बोलते हैं पब्लिक आईपी। और ऐसा आईपी एड्रेस जो यूजर खुद से एलोकेट करता है, हर पीसी को असाइन करता है, उसको बोलते हैं प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी का आप लोग तब यूज करेंगे जब आप लोग एक लैन नेटवर्क बनाएंगे। लैन नेटवर्क मतलब एक लोकल एरिया का नेटवर्क होता है। जब आप लोग एक लैन नेटवर्क क्रिएट करोगे, तब आप लोगों को खुद से, जब यूजर हर एक पीसी को अपने हिसाब से आईपी एलोकेट करता है, असाइन करता है, तो उसको बोल देते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस।
तो देखें गाइस, आईपी की बात कर रहा हूं सबसे पहले, क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, यहां पे बात यह आएगी कि प्रोटोकॉल किसे बोलते हैं। गाइज मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताता हूं। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं आप लोग, वहां पे आपको 3 सिग्नल्स मिलते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। आप लोगों को पता है भी अगर रेड आए तो रुक जाना है, ग्रीन आए तो चल लेना है, और येलो रहे तो तैयार रहना है। तो आप लोगों के लिए कुछ रूल्स ये उन्होंने सेट किए हुए हैं, ट्रैफिक वालों ने भी, ये अगर लाइट आपके सामने आए तो आपको ऐसा ऐसा बिहेव करना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर मैं आपको टेक्निकल फील्ड में बताऊं तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं गाइस। प्रोटोकॉल्स सिंपल सा समझे भी नियमों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ रूल्स होता है प्रोटोकॉल। तो आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 32 बिट का होता है जी, आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का। आईपी एड्रेस के अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, ऑक्टेट्स क्या होता है, ऑक्टेट्स होता है एक बॉक्स। ये बॉक्स, ये जो डब्बे आपको नजर आ रहे हैं, 4 होते हैं आईपी एड्रेस में। हर ऑक्टेट के अंदर 0 से लेकर के 255 तक वैल्यूज भरी जा सकती है। 0 से लेकर के 255 तक इन ऑक्टेट्स में मैं वैल्यू भर सकता हूं या भरी जा सकती है। आईपी एड्रेस के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, ध्यान रखें। हर ऑक्टेट का साइज 8 बिट होता है गाइस। तो 8 8 8 8 32 हो गया। ध्यान रखें, ये बात आपसे पूछी जा सकती है भी आईपी एड्रेस में सिंगल ऑक्टेट का साइज कितना होता है, तो 8 बिट। समझ में आई ना आपको बात। अब देखें, आईपी एड्रेस को गाइस 5 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। 5 क्लासेस में आईपी एड्रेस डिवाइडेड है। तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। 5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस की। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसकी क्या जरूरत है, ऐसा क्या हो गया भी अपने को आईपी एड्रेस पढ़ना पड़ गया। तो देखिए गाइस, बिल्कुल क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको आईपी एड्रेस, हमने क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी भी सामने वाले को आईपी एड्रेस बनाना पड़ गया। तो देखें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा एक दोस्त है जो गंगानगर में रहता है, उसका नाम मनोज है गाइस। मैंने एक चिट्ठी लिखी, प्रिय मनोज, मैं खुश हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी अच्छे होगे, और ऐसे लिख करके और मैं पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट कराया। तो अगले दिन क्या हुआ भी, पोस्ट मास्टर गया अपने साइकिल पे, बाइक पे, जहाँ से भी जैसे भी वो जाता है, और गंगानगर पहुँच गया। उसने मनोज की बेल बजाई, टिंग टोंग, तो उसने उसको लेटर को रिसीव कर लिया और पोस्ट मास्टर आ गया। तो अब गाइज आप लोग मुझे ये बताएं भी उस पोस्ट मास्टर के पास ऐसी कौन सी मेन चीज़ थी जिसके कारण वो मनोज तक पहुंच गया। गाइज उसके पास था एड्रेस, उसके पास मनोज का पता था जो मैंने उस चिट्ठी पे लिखा था भी यहाँ पे मनोज रहता है गंगानगर में, इतने नंबर गली में, इतना नंबर उसका प्लॉट है। तो देखें, अगर उस पोस्ट मास्टर के पास उसका एड्रेस नहीं होता तो वो कभी भी मनोज तक नहीं पहुंच सकता था। तो एग्जैक्टली ऐसे ही दुनिया में करोड़ों कंप्यूटर्स हैं, करोड़ों, बहुत ही ज़्यादा संख्या में कंप्यूटर हैं। आपको ये नहीं पता भी आपका भेजा गया मैसेज किसको जाएगा। आप तो अपने तरीके से भेज रहे हो भी हाँ भी उसको जाना चाहिए, आपके पास नंबर है या व्हाट्सएप है, जो भी है जिसके थ्रू भी आप भेज रहे हैं, आपने भेज दिया, लेकिन उधर उसको ये नहीं पता कि वहाँ पे मेरे को जाना किसके पास है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर है। उसको कैसे पता चलेगा भी मेरे को इसी के पास जाना है। आपने तो उस इंसान का नाम से और नंबर से उसको सेव कर रखा है और आपने कहा भी मनोज को मैसेज भेज दो, व्हाट्सएप के थ्रू आपने मैसेज किया, लेकिन वहाँ पे उसको ये नहीं पता कि मनोज कौन है। उसको क्या पता, वहाँ बाइनरी चल रहा है सब। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आईपी एड्रेस की, ताकि ये पहचान हो सके कि जो मैसेज मेरे को भेजना है वो किसको भेजना है। इतने करोड़ों कंप्यूटर में मैं मैसेज लेके जाऊं तो किसके पास जाऊं, वो आपको बताएगा एड्रेस, जिसको बोलते हैं आईपी। अब देखें, आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। तो अब यहाँ पे गाइस वैल्यूज हैं। क्लास ए के अंदर 1 से लेकर के
126 तक वैल्यूज आती हैं। क्लास बी के अंदर 128 से लेकर के 191 तक वैल्यूज आती हैं। क्लास सी के अंदर 192 से लेकर के वैल्यू 223 और यहाँ पे 224 से लेकर के 239 और यहाँ पे 240 से लेकर के 255। देखिए गाइज, नॉर्मली ये तीन ही क्लासेस अपने यूज़ करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास डी और ई का यूज़ रिसर्च के लिए होता है गाइज, रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे आप लिख दें इसको रिसर्च। अब गाइज सवाल ये आएगा भी यहाँ पे 127 कहाँ गया। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से लेके 126 तक और यहाँ 128 लिख दिया सीधा, तो 127 कहाँ गया। देखें गाइज 127.0.0.0 ये एक आईपी है, इसको रिजर्व्ड आईपी बोलते हैं गाइज। इसको लूप बैक आईपी कहते हैं। ये एक रिजर्व्ड क्लास होती है आईपी की, लूप बैक आईपी इसको बोला जाता है। इतनी ही बात ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखें, आपसे ये पूछा जाएगा भी ये जो ऊपर आपको आईपी दिया गया है ये कौन सी क्लास का है। ये जो आईपी गाइज आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, आपसे पेपर में कोई भी आईपी आपको दे देंगे, ऐसा ये वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, कोई भी दे देंगे और पूछेंगे भी ये बताओ भी ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको फर्स्ट ऑक्टेट देख लेना है, ये वाला। आप लोग मेरे को बताएं भी 192 कौन सी क्लास में आ रहा है। यहाँ पे देखें 192 कौन सी क्लास में है। 192 क्लास सी में है, ये रहा क्लास सी 192, तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। बिल्कुल सिंपल है गाइस, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट देख करके आप उसकी क्लास पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दूसरा एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं, गाइज ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 129.11.10.0। आपको ये बताना है भी ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। अभी बता देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 129, सबसे पहले ये देखें भी ये वैल्यू कौन सी क्लास में आ रही है। अभी 129 कौन सी क्लास में आ रहा है, भी क्लास बी में आ रहा है। अभी 128 से लेके 191 क्लास बी में। तो आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से बात पता होनी चाहिए भी ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पहला ऑक्टेट देखना है भी पहले ऑक्टेट में कौन सी वैल्यू है। वही वो जो वैल्यू है वो जिस भी क्लास की होगी, जिस भी क्लास में लाई करेगी, वो उसी क्लास का आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें गाइस, अब आप लोगों से बहुत ही बार ये बात पूछी गई है पेपर में भी आप ये बताएं भी आपको कोई भी आईपी एड्रेस दे देंगे, उनमें ये कहेंगे भी आप इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी बताओ। देखिए नेटवर्क आईडी क्या मतलब है। एक आईपी एड्रेस गाइस दो चीजों से मिलके बनता है, एक होती है नेटवर्क आईडी और एक होती है होस्ट आईडी। आप लोगों को पेपर में एग्जाम में कोई भी एक आईपी दे दिया जाएगा और आप लोगों से ये कहा जाएगा भी इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी आप बताइए, फाइंड करिए। तो अभी बता देते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास ए, यहाँ पे क्लास बी, यहाँ पे क्लास सी लिख दिया। नेटवर्क होस्ट होस्ट और होस्ट, यहाँ पे नेटवर्क होस्ट होस्ट और यहाँ पे नेटवर्क होस्ट। यहाँ पे देखें गाइस, क्लास ए में 1 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और 3 बिट होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। क्लास ए में देखें गाइस, नेटवर्क आईडी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझते रहें। क्लास ए में 1 बिट यानी कि 1 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है और बाकी के जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी एक आईपी एड्रेस दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक होती है नेटवर्क आईडी, एक होती है होस्ट आईडी। तो यहाँ पे क्लास ए में 1 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है और बाकी के 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व होते हैं।
वैसे ही क्लास बी में 2 ऑक्टेट जो होते हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व होते हैं और बाकी के जो बचे हुए 2 ऑक्टेट हैं वो होस्ट के लिए। वैसे ही क्लास सी में 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है और 1 ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है। आप सिर्फ नेटवर्क को याद रखें, आपको होस्ट याद रखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ क्लास ए है तो 1 नेटवर्क, क्लास बी है 2 नंबर पे आता है तो 2 नेटवर्क, क्लास सी 3 नंबर पे आता है तो 3 नेटवर्क, बाकी 1 होस्ट हो ही जाएगा। अब देखें, मान लीजिए भी आपको ये आईपी दिया गया है और ये आपको कहा गया है भी इसकी आप नेटवर्क आईडी बताओ। ये जो आईपी आपको दिया गया है इसकी आप नेटवर्क आईडी बताइए। तो देखें, सबसे पहले तो आपको वही काम करना है। सबसे पहले वाला भी आपको देखना है भी ये जो आईपी एड्रेस है ये कौन सी क्लास का है। तो यहाँ लिखा हुआ है 192 कौन सी क्लास में आ रहा है, क्लास सी में आ रहा है, तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अब यहाँ आ जाएं, क्लास सी में देखें कितने बिट जो हैं, यानी कि कितने ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं, 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन तीनों को एज इट इज उतार देना है। कैसे? 192.168.16 यहाँ पे 1 बिट होस्ट के लिए रिजर्व है, यहाँ पे कर दो 0। बस इतना सही काम करना है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, देखिए गाइस यहाँ पे देखें 129.11.10.0 मेरे पास एक आईपी है, इसकी नेटवर्क आईडी बतानी है। सबसे पहले ये देखें भी ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। यहाँ पे आ जाएं, क्लास बी में 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं, तो यहाँ पे इन 2 ऑक्टेट को एज इट इज आपको उतार देना है 129.11। 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए, होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, तो 0.0.0। इतना सही काम करना है गाइस। अब देखें, अगर एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, तो यहाँ पे एक आईपी लिख रहा हूं मैं 125.129.10.11। ये मेरे पास एक आईपी है। अपने को ये बताना है भी इसकी नेटवर्क आईडी क्या है। तो ये देखें भी ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है गाइस, ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, क्योंकि 125 क्लास ए में आ रहा है। फर्स्ट ऑक्टेट से आपको मैंने बताया था, ये पता लगाना है। तो यहाँ देखिए भाई, क्लास ए में कितने बिट नेटवर्क के लिए है रिजर्व, तो 1 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, तो इसको एज इट इज आपको उतार देना है यहाँ पे 125। होस्ट है 3.0.0.0। बस इतना सही काम करना है। तो गाइज देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा गाइज, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे भी आप लोगों को समझ में आई बातें जो मैंने बताई या नहीं आई, और जो भी गाइज आप लोगों के डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं भी आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा, समझ में आया नहीं आया। और गाइज ध्यान दें, आपने सब्सक्राइब किया हो बालाजी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस किया हो, ताकि आप हमारा लेटेस्ट कंटेंट गाइस देख पाएँ। और बहुत बढ़िया बहुत शानदार आप लोगों को बताया जाएगा इसमें, नेटवर्किंग से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड गाइस, राजस्थान जो भी आपको होता है, जो भी आपका सिलेबस होता है, सबसे सारे के सारे आप लोगों को बताए जाएंगे। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा आईपी एड्रेस का पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।